अरे हम लोग सरकार बनाएगा झारखंड में, झारखंड के भूमि पुत्र को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएगा, सिमडेगा कोलोबीरा दोनों सीट हम लोग जीतेगा। 1500 रुपए महीने का ठका जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है उसको हम बढ़ाएंगे। ST का 26% से 28%, ST का 26% से 28%, SC का 10% से 12% और OBC का 14% से 27%। हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा में 15 लाख रुपए का कवर मिलेगा। अगर आप बीमार होगे, ऑपरेशन करने की जरूरत होगी, आप अस्पताल में जाओगे और 15 लाख रुपए का इलाज आपको मुफ्त में मिलेगा। किसानों को 3200 रुपए प्रति क्विंटल MSP धान के लिए हमारी सरकार देने जा रही है। गैस सिलेंडर 450 रुपए। ये देखो महिलाएं ताली बजा रही हैं। और राशन 7 kg हर व्यक्ति को हर महीने। और युवाओं के लिए हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोफेशनल कॉलेज, 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में और 1 मिलियन युवाओं को हम यहां रोजगार देने का वायदा करें। अब ये आप देख लीजिए, इसमें हमने अदानी के लिए, अंबानी के लिए कुछ नहीं किया, हमने आपके लिए किया है। महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा, किसानों को सही दाम, युवाओं को रोजगार, गैस सिलेंडर और SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन। ये गरीबों की सरकार का काम है। ये उन लोगों का काम है जो आपको आदिवासी कहते हैं, जो आपको वनवासी कहते हैं, वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। जैसे हमारी सरकार हिंदुस्तान में आएगी, हम इस अग्निवीर को खत्म कर देंगे। तो आपसे मैं ये कहना चाहता था, आप दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने हमारी बात सुनी। संविधान की रक्षा करनी है, एक साथ मिलकर संविधान की रक्षा करनी है, और जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोकना है। दिल से आपका धन्यवाद को परे कर दिया जाए। और हम चाहते हैं कि ये सामने रहे, इसी के माध्यम से देश चले। भाइयों और बहनों, आपको हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं। सही बात? जब अंग्रेज यहां थे, वो भी आपको वनवासी कहते थे। बिरसा मुंडा जी जो लड़े थे, वो क्यों लड़े? वो अंग्रेजों से क्यों लड़े? वो आपके जंगल, आपके जल, आपकी जमीन, इन चीजों के लिए लड़े थे। और वही चीज आज हो रही है। बीजेपी के लोग आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन चाहते हैं, इसीलिए वो आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी और आदिवासी में जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस धरती के, इस देश के पहले मालिक और पहले निवासी थे। आदिवासी का यह मतलब, हम आपको आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं
कि हिंदुस्तान के पहले मालिक आप लोग थे। और अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं तो फिर जल, जमीन, जंगल का फायदा हिंदुस्तान के पहले मालिकों को मिलना चाहिए। जल, जमीन, जंगल का अधिकार आपका होना चाहिए। आदिवासी शब्द का यह मतलब है। अब इन्होंने नया शब्द निकाला जो पहले अंग्रेज इस्तेमाल करते थे, वनवासी। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो। वनवासी का मतलब आपका कोई अधिकार नहीं है, ना जल का, ना जंगल का, ना जमीन का। आप तो जंगल में रहते हो। अगर आप जंगल में रहते हो तो अधिकार थोड़ी मिलेगा। इसीलिए वो आपको वनवासी कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके बच्चे शिक्षा ना पाएं, आपके बच्चे इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, लॉयर ना बने, हवाई जहाज ना उड़ाएं। इसलिए वो आपसे कहते हैं, भाई आप तो वनवासी हो, आप तो जंगल में रहते हो, आपको शिक्षा की क्या जरूरत, आपको इंजीनियर बनने की क्या जरूरत, आपको डॉक्टर बनने की क्या जरूरत, आप तो वनवासी हो। पर हम कहते नहीं, आप वनवासी नहीं हो। आपको वनवासी कहना आप पर अपमान है। आप आदिवासी हो। ये देश आपका था और इस देश में जो जंगल है, जमीन है, जल है, उसका अधिकार आपको मिलेगा। मैं आपको वनवासी शब्द कहीं नहीं मिलेगा। आप ढूंढ लो इसको। संविधान को जिसने बनाया, जिन लोगों ने बनाया, उन्होंने वनवासी शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि वो कहना चाहते थे कि ओरिजिनल मालिक आदिवासी है। जमीन उनकी, जंगल उनका, जल उनका। बिरसा मुंडा जी लड़ता है, हर रोज लड़ता है। तो लड़ाई संविधान को बचाने की है। एक तरफ जो संविधान को बचा रहे हैं, दूसरे तरफ जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग जो आपको आदिवासी कहते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका आदर करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो आपको वनवासी कहते हैं और जो भी आपका है वो छीनना चाहते हैं। लड़ाई ये, युद्ध ये है, और ये आपको मालूम होना चाहिए। जब मोदी जी यहां आते हैं और आपसे कहते हैं कि आप वनवासी हो, उस शब्द के पीछे सोच है कि आप वनवासी हो, आप जंगल में रहते हो, जल हमारा, जमीन हमारी, जंगल हमारा, आदिवासियों का नहीं, मोदी जी का, आरएसएस का और अरबपतियों।